किसकी सरकार चाहते हैं? सरकार का विकास होया मत हो, सरकार मोदी की होएगी। हाँ बिल्कुल। जरा इनसे एक कमेंट ले ले। एक मिनट भैया, भैया एक मिनट। क्या नाम है? बबीता धारीवाल। बबीता धारीवाल। क्या लग रहा है, कुछ विकास दिख रहा है इस बार? किसकी होगी सरकार? मोदी सरकार। यस चलो चलो। ऐसा क्यों है, ये बता दो कैसा? क्योंकि वो इतने सारे अमेंडमेंट्स लाते हैं। अभी अपना कश्मीर में भी देख लो कितना शांति है। तो हर चीज लाइक लोगों को प्रॉस कॉन्स दिखते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि मोदी सरकार बहुत ज्यादा ही इम्प्रूवमेंट कर रही है। योगी के नाम पर क्या याद आता है? भगवा मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उसके बाद ना बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होता है। कुछ अंतर लगता है कि पिछली सरकारों में इस सरकार में कुछ अंतर लगता है? हाँ बट आई एम बीइंग लाइक वेरी डिप्लोमेटिक। अभी मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूंगी, सो नो कमेंट्स। बाकी योगी सरकार। किस वजह से लाइक करते हैं योगी सरकार? लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर। यस। अच्छा, आप महिला होने के नाते ये आपसे पूछना जरूरी बन जाता है कि पहले आरोप लगते थे कि भाई लड़कियों से छेड़छाड़, उनकी सुरक्षा को लेकर के, रात में आने जाने में डर को लेकर के, इस तरह का माहौल जो पहले बोला जाता था, क्या उसमें बदलाव हुआ है? अभी ऐसा नहीं है। जैसे कि बेसिकली मैं नोएडा में बहुत ट्रैवल करती हूँ, तो उधर पे पुलिस खड़ी रहती है अच्छे से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती अभी। पहले मुझे नहीं पता था, बट अभी मैं बोल सकती हूँ कि इट्स क्वाइट सेफ। इस बार खैर विधानसभा का क्या मूड है? जीतेगी बीजेपी, 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 बीजेपी। इतना बड़ा राग हाँ, बीजेपी ही जीतेगी। क्यों राग? अरे बीजेपी का विकास देखो, बीजेपी जीतेगी। क्यों भैया, वास्तव में किसान खुश हैं बीजेपी से? भैया सब खुश हैं, और जो जाको बूढ़े जहाँ देखो वोटर ने तो। अच्छा। हाँ बीजेपी जीतेगी। बीजेपी पार जाएगी बस। अब तक की सभी पार्टियों में हाँ। भारतीय जनता पार्टी के पास विशेषज्ञ हैं, और विशेषज्ञ होने के नाते ये हर जगह सफल होंगे। अगर कोई कमी है तो उस पर ये विचार करते हैं, चाहे वो कोई सामान्य। जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद। ये जोश क्यों आ रहा है इतना? हाँ जो सही आवे को क्यों? बीजेपी में आ रहा हूँ मैं। किस बात के नाम पे आ रहा है? योगी मोदी के नाम पर आ रहा है? हाँ योगी मोदी के ऊपर। ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? हाँ सबका चू कर रहे हैं। हाँ, हाँ पैसा दे रहे हैं, सब पब्लिक है, हाँ। और राशन दे रहे हैं। बड़े आप स्तर ये पर कार्य बताइए, कर हाँ। आप चौधरी चरण सिंह के नाती जैन सिंह को भूल गए? उनने तो भाई बात ही बिगाड़ दी। चरण सिंह तो हो जब हो। अच्छा। हाँ उनने तो जात बिगाड़ दी। अखिलेश ने हाथ मिला लियो। हाँ वो तो कह रहे हैं हमें जाटों ने धोखा दे दिया। नहीं काउन ना दियो, चरण सिंह बन्यो हाँ। और सबने मदद करी जाटन ने। चौधरी सिंह हमारे पिताश्री है, हमारे पिताश्री थे चौधरी चरण सिंह। अजीत सिंह दूसरी पार्टी में कैसे कुछ, जब आंध्र प्रदेश बना रहे, यूपी आंध्र प्रदेश बना रहे, क्यों घुसेगो दूसरी पार्टी में? क्यों घुसेगो ये बताओ? जाट की बात कर रहे हैं अगर हम जाट की बात कर रहे हैं, जाट ही हैं हम, पर जो को दूसरी पार्टी में क्यों घुसेगो? तो अब तो उसने जैन चौधरी ने अखिलेश यादव से गठबंधन कौन कर लिया है। मथुरा को उनके बेटा जीते, जैन चौधरी जीते, कहा कर दियो मथुरा में, कछु कर दियो। हैं? लेकिन अब तो अखिलेश से हाथ मिलाया है उन्होंने। अगले समय बताऊं, सुनो ये तो गलत बात है। मैं कहूँ तो हाथ मिला लो तो गलत बात है। ईमानदारी के आज हमारा मोदी और कल योगी है। क्यों भैया, क्यों जयंत का कुछ राग नहीं लग रहा है? नहीं, जयंत जी के लिए लोग इसलिए बोलते हैं कि वो एक जाति विशेष के हैं, और वो जाटों के लिए भी विशेष तौर पे उन्होंने कोई काम नहीं किया। जाट समर्थन तो करते हैं उनका, लेकिन वो उनके लिए कभी काम नहीं कर पाएंगे। भले ही उनको शायद कोई सपा लेकर के चुनाव लड़वा दे, दूसरी पार्टी उनको समर्थन में ले ले, अपने मतलब के लिए तो वो लोग गठबंधन करेंगे। कुछ लग रहा है कि सीट बढ़ पाएंगी इस बार? कुछ बढ़ेंगी, लोक दल की जो बढ़नी चाहिए वो नहीं बढ़ेंगी। खैर विधानसभा की बात करें तो खैर विधानसभा में लोगों को मानना तो यह है कि लोग तो जीते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी परमानेंट सफलता की तरफ जाएगी। योगी के नाम पर वोट होगा। योगी जी के अंदर विशेषता है, इनके पास विशेषज्ञ हैं, और ये विशेषज्ञों की बात मानते हैं, और समाज में ऐसे लोग हैं उनका विचार करते हैं। दूसरी पार्टियों के विचार करने वाले लोग नहीं है, चिंतन करने वाले लोग नहीं है। जिस संगठन के पास, जिस परिवार में अच्छे विशेषज्ञ न हो, न वो परिवार चलता है, न वो पार्टी चलती। विशेषता ये है कि अच्छे विचारकों को लोग सम्मान दें। कोई भी सरकार चला सकता है, कोई भी देश चला सकता है। एक और बात है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास के मामले पर सबसे आगे कहीं न कहीं मायावती का नाम रखा जाता है। लोग क्या वाकई में विकास को उसको भूल गए हैं क्या? मायावती जी के विषय में भी, अगर मायावती जी ब्राह्मणों का सम्मान करती और पत्थरों में पैसा न लगाती तो मायावती जी सफल होती। क्या लग रहा है इस बार? बिल्कुल योगी बाबा आएंगे और आते रहने चाहिए यहाँ। लेकिन आप तो युवा हैं, आप गर्दी खत्म, सब चीज भ्रष्टाचार खत्म, हर भर्ती तो बिल्कुल क्लियर। जितने नपुंसक आदमी है जो उल्टे सीधे काम करे वो खत्म बाबा ने कर दिए। बलात्कार खत्म,
हाँ, बिल्कुल। और हर सरकार में इतना ना हो, सेना और किसान सब बिल्कुल खुश हैं ऐसे, बिल्कुल बढ़िया बात है। अच्छा सिंधु बॉर्डर हटको रात में बताओ। मैं पैरामिलिट्री फोर्सेस को जवान हूँ। अरे वाह, आप जवान हो तो वाकई में। अच्छा देखिए, जवान होने के नाते क्या लगता है कि वाकई में सरकार ने किस तरह के जवानों को छूट दी है? जवानों को छूट तो मिली है। देखो हमें आईबी बॉर्डर पर राजस्थान में अगर रात में कोई हलचल हो डायरेक्ट गोली मार को आदेश है। इससे पहले क्या हालत थे? हालत तो तुम्हें पता है भाई। इससे पहले हालात थे कि वो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ और वो एयर स्ट्राइक हुआ, ये कांग्रेस सरकार नहीं था कि वो करा दी थी, ये भाजपा की गांड में दम है कि वो करा दिया उसने। अच्छा हाँ ठीक है ना। हाँ बस नहीं, उसको उसमें इतना डर क्यों था? क्योंकि भाई मनमोहन सिंह भी 10 साल रहे, लंबे समय इंदिरा गांधी रही, सोनिया गांधी रही। किसान बोलेगा ना, हम हैं किसान के बच्चे सारे। मैं किसान हूँ खुद, मैं खुद करीबन 40-45 बीघा खेता हूँ। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसमें ऐसा सीन है, सरकार जैसी भी है, देखिए अभी है ना यूरिया पे थोड़ा लगेज मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हमारे खेत के लिए अच्छा है। वो भी हमारे डीएपी में थोड़ी दिक्कत आई है क्योंकि उसमें थोड़ी कंडीशन कुछ बन गई होगी, लेकिन डीएपी सभी किसानों को मिली है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा हर सामान हर चीज अच्छे रेट पे बिक रही है अभी फिलहाल। इससे पहले आज हमारे गेहूं का रेट है 1975, आगे भविष्य में शायद बाबा कुछ और करें, कुछ और 1975 है सके 2000 प्लस होगा। तो लंबे समय से परेशान। देखिए सर, वो भी किसान है, वो भी किसान है, मैं मानता हूँ उनको। नहीं, देखिए ऐसा है, राजनीति खत्म कर दे बाकी वह कहा वह कछू ना हो, खाली कोई एक सिद्धांत पे चल लो। बोलो कोई बिल लेके आओ, वो लड़ रहे हो आज बैठ के, वो लड़ रहे हो ना, लड़ रहे हो। तो आज 2 दिन पहले 2 दिन पहले हम किसान के बालक हैं, फौज में रहने तो आपका मतलब है 2 दिन पहले कहा के हो कि कोई बिल आ जाओ, मैं लड़ रहा हूँ। अब वो तो कह रहे हैं कि सब वो ने मान ली, भाई प्रधानमंत्री ने मानी, हर एक चीज मानी है। भाई तुम जाओ अपने, भाई तुम 2 साल से 1.5 साल से तुम आज रह रहे हो सिंधु बॉर्डर पे और गाजी बॉर्डर पे रह रहे हो, तुम जाओ घर को। बोलो ठीक है। अब वो आते कल मीडिया वाले पूछ रहे, बोला तुम जा रहे हो, बोला अभी विचार करेंगे। वो राजनीति क्या कर रहे हो, काय की राजनीति है बाकी? मैं एक बात बताता हूँ, देखिए हम पुराने किसान ही हैं, शायद 70% आदमी किसान है भारत देश में और 70% जल भी है पूरे विश्व में। एक सेकंड, ये थोड़ी है कि पंजाब में किसान है। चीजें हमारे देश को लेकर और विश्व को लेकर एक चीज कॉमन है, पूरे देश में 71% पानी है पूरे विश्व में, और हमारे देश में 70% से ज्यादा किसान है। कुछ चीज नॉर्मल है, दोनों चीज प्राकृतिक हैं। जब तक हम प्राकृतिक कमा के नहीं देंगे, आप क्या करोगे? कोई सरकार क्या करेगी? कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन हम एक बात बोलते हैं, देश का किसान जब खुशहाल हो सकता है जब देश का जवान सीमा पर सुरक्षित है, हमारा देश सुरक्षित है, हम किसान सुरक्षित हैं, तभी तो कर सकते हैं हम कुछ भी। क्या जवान और सेना सही हाथों में है? ना सही हाथों में आज की डेट में, आज की भाजपा की सरकार में सही हाथों में है, सही हाथों में है, सही हाथों में। इसकी वजह क्या मानते हैं कि भाई ऐसी क्या बात थी कि जो पहले की सरकार जो करना चाहिए था वो नहीं कर पाई और जो अभी की सरकार है वो कर पा रही है? मैं कहूँगा हम अब से पहले 2015 में बंगाल बॉर्डर पे थे, अगर हमारी गोली से अगर कोई मर जाता था तो हमारी इंक्वायरी होती थी। लेकिन आज अगर गतिविधि है रही है हमारे सामने सीमा पे, तो आदेश गया कि सीधा फायर कर दो, मारो, गिराओ, तो आज हम सुरक्षित हैं। पहले हमारी खुद अगर मैंने कोई जवान आदमी मार दियो तो वहाँ की इंक्वायरी हम भुगते, और अब तक भुगती हैं। ये समझ आता है आप जो बता रहे हो, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या मानते हो वो मैं पूछ रहा भाई सरकार चेंज हुई है, सरकार चेंज हुई है। बाबा याद हूं। चाहता था वो क्यों नहीं? अगर इससे पहले सरकार क्यों नहीं चाहती थी? कठपुतली पहले कठपुतली अभी अब हर एक आदमी है भाई, दोनों अपने को है। डीएपी 12 से की आवे और अब 16 से में कट्टा ना में लोग किसान 3500 बेचे धान, पिछली साल 2000 बेचे के नहीं चुना क्यों? तो भैया योगी मोदी की राज करो 3500 और 4000 बेचे धान अब के और डीएपी अरवा तो लेके डोल रहे हो। 4500 में गो धान, 4500 में योगी और मोदी के योग में वो जब किसान अनपढ़ मंदिर छूट गए तो फिर व्यापारी मौज ले गए, बढ़िया मौज ले गई किसान के लिए। किसान मौज ले गए। आज योगी आदित्यनाथ होते
तो तुम्हारी नाकन में तो वहाँ नकली उड़ ले जाते कुछ अगर ये गुंडा जो दुनिया में डोले का है। देखिए मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि हमारे देश का जो किसान है, विद्यार्थी है, बीजेपी को इसीलिए सपोर्ट कर रहा है क्योंकि ना ही ऐसा प्रधानमंत्री हुआ ना ही होगा। दूसरी चीज ये है कि मतलब इससे बढ़िया जिस दिन आ गया ना, किसान इनको भूल जाएंगे। मैं सपोर्ट करता हूँ, मैं मान रहा हूँ, लेकिन जिस दिन इनसे बढ़िया कोई आ गया ये भूल जाएंगे और सुप्रीम आएगा, ये मेरा विश्वास है। इनसे बढ़िया भी कोई आ जाएगा, आएगा वक्त बताएगा। देखो भाई साहब के मैं भोले बाबा हैं, पहली बात तो भोले बाबा हैं। ये बताओ बीजेपी है कौन की? पहले तो ये बता मैं जो या दुकान खोले परे कहाँ है, पहले नहीं ये पूछो बीजेपी है कौन? बनियान की या बनियान की। अच्छा, हाँ जाटों की क्या ना जाटन के कठोर बीजेपी नहीं होती कभी भी। हम आज कह रहे हैं अब जाट ने जो संघर्ष दियो ना मोदी ने, योगी ने जो संघर्ष दिया मोदी ने, योगी ने, किसान आज पहले सदाते बीजेपी बनियन की रही। बनियन से जो चुना के तुम बनिया हो गए, हमारा तो 800 रुपया कट्टा आ रहा हूँ तो 700 में देंगे। ये बनिया ये बोलना चाहिए है? सरकार बनियन की है पर बीजेपी हम टक्कर देंगे, जरूर देंगे टक्कर तो देंगे। एक ठप्पा जो लगता है जैसे बीजेपी की, इधर आइए थोड़ा, बीजेपी की पार्टी है या फिर जाट है, तो फिर जाट कहाँ है? जाट तो बीजेपी में है, पूरा हिंदुस्तान है। ये तो दर बदलू है इन पे कितना के बालियो, चाहे तो बीजेपी के बालियो 80 को गेरो उनकी जेब में, चाहे तो बीजेपी के बालियो, चाहे के बालियो इन पे कौन सी पार्टी है दूसरी, कांग्रेस की। जैन चौधरी को जानते हो? जैन चौधरी को जानते हो? हम नहीं जानते जैन चौधरी, हम जानते हैं उनके पिताजी को। जैन तो हुआ जाने और वहाँ के पापा हुआ जाने। हम जानते हैं साथ नहीं पिताजी को, जो किसान के लिए 6 महीना सरकार ना चलन दी, 6 महीने सरकार ना चलन दी, ये सच्चाई है हमें। चौधरी चरण सिंह की 6 महीने सरकार ना चलन दी, क्यों ना चलन दी? किसान के लिए मर चुके हैं वो। जैन चौधरी का साथ दोगे इस बार? ना हम ना दे पाए, तो योगी मोदी को देंगे, योगी मोदी को। जैन चौधरी में दिक्कत क्या है ये बताओ? हमें ना पता, या तो ईश्वर जाने। क्यों दादा, क्या लग रहा है? जयंत चौधरी की सत्ता ना लग रही हमें, उन्हें जयंत आदमी बढ़िया। आप नीचे आइए, इतने युवा खड़े हैं ऊपर, अब नीचे आइए, नीचे आइए। हाँ, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, अभी बोला कि बनियों की सरकार है, जाटों की सरकार है। इस देश का भविष्य इसीलिए नहीं सुधरा क्योंकि हमारा किसान व्यक्ति इस जाति बिरादरी में फंसा पड़ा है। आज किसी के यहाँ झगड़ा हो जाए, अरे ये तो बनिया है, बाहर बजान दे। किसी के यहाँ बामन क्या हो जाए, अरे ये नहीं पता कल वहाँ हो रहा है, परसों आपके यहाँ होगा। तो जब तक इस देश में जाति रहित एकजुटता नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। जब तक हिंदू की बात नहीं आएगी, जब तक जाट बामन बनिया इनमें बटे रहेंगे, तो इस देश का भविष्य गड्ढे में ही रहेगा। जब तक इस देश में हिंदुत्व की बात नहीं आएगी कि हम हिंदू हैं, तब तक इस देश का कभी सुधार नहीं हो सकता। जाति रहित एकजुट हमें होना पड़ेगा, तभी इस देश का भविष्य सुधर सकता है। ये है। हिंदू मुस्लिम की जो बार बार बात आती है उसमें देखिए, हिंदू मुस्लिम वो एक अलग सब्जेक्ट है, वो एक अलग है। हम अपना हिंदुओं में जितनी जाति बिरादरी है, मैं हिंदू भाई के लिए सारा चीज बोल रहा हूँ। हिंदू मुस्लिम वो एक धार्मिक एक अपना अलग परिवर्तन, ना ही मेरा किसी मुस्लिम भाई से कुछ है, ना ही हिंदू, वो एक अपना मजहब है। क्या लग रहा है भैया, क्या नाम है? मनोहर सिंह। क्या मूड लग रहा है इस बार खैर विधानसभा का, किसके साथ है? बीजेपी के साथ। क्यों? बीजेपी अच्छा काम करती है, किसानों के लिए भी सहायता करती है। अच्छा काम कर रही है? अच्छा कर रही क्या है। अच्छा काम कर रही है? बताओ क्या अच्छा नहीं है? किसानों के लिए भी 2-2 हज़ार रुपये देती है, 3 किस्त देती है साल में, और हर चीज की सुविधा। क्या सुविधा नहीं बोलो, सुविधा है। आपको भी लग रहा है भैया? हाँ जी, फुल सुविधा योगी के राज में। ठीक कह रहे हैं। हाँ, 10 साल और राज करेंगे भाई। 10 साल और राज करेंगे? हाँ, इरादे थे। 20 साल राज करवाए के लिए तैयार बैठे, 20 साल और करे राज योगी और मोदी। 71 राज रहना सुनो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये थे चारों भाई भाई। अब देखो इनकी लड़ाई, ये कहाँ से आई ये बात? ये तो नेताओं की अपनी पॉलिटिक्स है। एक माँ के बेटा थे ये, पर यहाँ तो कोई हिंदू बन जाए, कोई चमार बन जाए, कोई चुवरो बन जाए, कोई खटीक बन जाए। चमार जातियां कहाँ से आ गई? किसी वेद में किसी उसमें जातियों का उल्लेख दिखा दो आप। और ये माँ के जवान थे, हैं? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये तो चारों भाई भाई। इनकी देखो तुम अब लड़ाई, लड़ाई में मतलब की लड़ाई है ना। युवा क्यों साथ देना चाहता है? माननीय प्रधान नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जहाँ से उजाला शुरू होगा वहाँ से पता पड़ेगी कि उत्तर प्रदेश चालू, और वह माननीय भारतीय जनता पार्टी अपने सपनों को साकार कर रही है और बड़े स्तर पर कार्य कर रही है। हाईवे निकाल रही है, रोजगार दे रही है। और जो कहते हैं रोजगार नहीं है, वे पहले किसी पद पर नहीं थे, सभी बच्चे रोजगार पर हैं और नई नई भर्ती कर रही है ऊंचे पद पर। सभी संतुष्ट हैं और सभी को अपनी फसल का उचित रेट मिल रहा है। बदलाव लग रहा है पिछली सरकारों का और अभी इस इलाके की बात करें?
पूरा बदलाव है जी। क्या बदलाव? हर चीज़ की तरक्की है अच्छा, गांव में। वगैरह वो बताएंगे कि भाई किसान वाकई में संतुष्ट है। पूरा संतुष्ट है जी किसान। किसके साथ है किसान? योगी और मोदी के साथ। अरे चाचा आ गए। चाचा क्या नाम है? मान सिंह। कहाँ जा रहे हो घोड़ा पे चढ़ के? नगड़िया। क्या हो रहा है, ठीक ठाक है सब? हाँ, मौज आ रही। तो इस बार किसकी होगी सरकार? सरकार तो जो जाके तुम करोगे वाकी होगी अरे भैया। हम कौन है करने वाले? क्यों? जाके जाके बहुमत है जाके वाकी होगी। मायावती की? हाँ, जाके कहोगे वाकी होगी। योगी की? अब जाके जाके करोगे तुम। आप किसकी चाहते हो बताओ? हम तो 2 वोट हैं हाँ। और प्रजा सबरी है। हाँ। तो मतलब 2 नहीं, नहीं, वोट। प्रजा से मतलब नहीं है। आपके लिए सरकार किसकी बढ़िया है? हम तो सब ये है कि सब हम इनके पीछे हैं भैया। ये तो भैया जनता के पीछे हैं। इनका तो डर लग रहा है कि कहीं मामला बिगड़ ना जाए। वाकई में हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि सरकार योगी बाबा की आवेगी और किसी की ना आवेगी। योगी जी की सरकार आवेगी। भारी बहुमत से जीतेगी एक तरफा। आएगी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे हिंदू की जो बात करने वाली सरकार है केवल एक भाजपा सरकार है। बाकी कोई सरकार हिंदू की बात ही नहीं करती। हाँ, सनातन धर्म की और हिंदू की बात जो सरकार करती है भाजपा है, बाकी कोई नहीं। इसीलिए है। हाँ, आज अयोध्या में मंदिर निर्माण हो रहा है। बस इन्हीं की देन है, बाकी तो मतलब ही ना। कांग्रेस ने तो लटका के रखे बहुत दिन। लेकिन प्रियंका गांधी तो फिर भी मेहनत कर रही हैं। वो तो बस दिखाने के लिए मेहनत है बस। और जो कार्य कावपना हुए वो भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाए। वो 2 महीना के लिए यहाँ 2 चुनाव के बाद वो चली जाएंगी कहीं घूमने, गायब हो जाएंगे। विदेश चले जाएंगे कहीं घूमने छुट्टी राहुल मनाने। गांधी इस लायक नहीं है। ना ना ना, वो तो बालक हैं भाई।